Hello everyone. Let's start with a topic. The name of the topic is linear differential equation. We are studying differential equation, solution of differential equation, how to solve a differential equation. And in previous classes we have already studied about that how to solve a differential equation by variable separable, then reducible to variable separable. Then if the function is homogeneous, then how can we solve such kind of differential equation? And now let's move on another topic. The name of the topic is what? Linear differential equation. This is the topic of third semester. Okay, this is the topic of third semester. हाँ जी, तो ये हमारा थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है. प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ ही लिया है कि किस तरीके से हम लोग वेरिएबल सेपरेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. अगर वो रिड्यूसिबल नहीं हो रहा है तो हम उसको किस तरह से रिड्यूस करके फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं उसको. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अगर वो होमोजेनियस है तो क्या सॉल्व करते हैं. आज का हमारा टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है. आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में सिर्फ क्या पढ़ना है? फर्स्ट ऑर्डर ही पढ़ना है. ठीक है, तो टॉपिक है हमारा linear differential equation. Which kind of differential equation is known as linear differential equation? So a differential equation is said to be linear differential equation of first order if it can be put in either of the forms this or this. मतलब कि अभी आपको सिर्फ क्या पढ़ना है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हो. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले ये जानना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है. तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन या तो इस फॉर्मेट में रहे या तो इस फॉर्मेट में रहे. ठीक है, आप नोटिस करो दोनों ही सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है. यहाँ आपका dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है और यहाँ आपका dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू है. जरूरी तो नहीं है कि dy बाई डी एक्स ही होगा, dx बाई डी वाई भी तो हो सकता है. ठीक है, तो अगर dy बाई डी एक्स है तो प्लस p इंटू वाई होगा और अगर dx बाई डी वाई है तो p इंटू एक्स होगा. मतलब ऊपर अगर y है तो यहाँ भी y होगा, ऊपर अगर x है तो यहाँ भी x होगा. ठीक है, मतलब इस केस में ये हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स. तो आप जानते ही हो y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब क्या. तो y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. यहाँ केस उल्टा हो जाएगा, x इक्वल टू एफ वाई. ठीक है, मतलब हमारा y हो जाएगा इंडिपेंडेंट और x हो जाएगा डिपेंडेंट. तो अगर इस तरह का केस है तो हम क्या सॉल्व करते हैं और अगर इस तरह का केस है तो हम क्या सॉल्व करते हैं. जहां पर p और q क्या है, अगर ये वाला फॉर्मेट है तो p और q जो है वो x का फंक्शन है क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं. और अगर इस तरह का फॉर्मेट है तो p और q क्या है, मेरा y का फंक्शन है क्योंकि हम लोग y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं. जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे उसी का फंक्शन होगा. अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x का फंक्शन होगा और अगर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y का फंक्शन होगा. ठीक है, p और q अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x का फंक्शन होगा और p और q अगर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y का फंक्शन होगा. क्लियर. चलिए फिर, तो इस तरीके से जब कोई इक्वेशन रहता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. ये भी हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. जैसे हम लोग एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं. सपोज dy बाई डी एक्स प्लस 10x इंटू वाई इज इक्वल टू मान लीजिए cos x. तो ध्यान दीजिए यहाँ पे p की जगह पे क्या है 10x है और q की जगह पे क्या है cos x है. ठीक है, तो dy बाई डी एक्स था तो ये दोनों p और q किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है. ऐसा भी हो सकता है एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4. तो आप नोटिस करो यहाँ पे dy बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए. यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, लेकिन आप यहाँ नोटिस करो dy बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर है. तो अभी इसको हम लोग कैसे क्या करेंगे? पूरे को हम लोग एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तब जाके ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट बनेगा. ठीक है, तो पूरे को अगर आप डिवाइड करते हो एक्स स्क्वायर से, इसे डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर से तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा. इसे डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स स्क्वायर से तो ये y बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा. इसे डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स स्क्वायर से तो ये 4 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा. तो ये जो आपका बना ये आपका क्या है? ये आपका है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, चलिए कुछ सॉल्यूशन देखते हैं कि हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं. तो इसको स्टेप वाइज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं. ठीक है, चलिए वर्किंग रूल किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को. ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको इस फॉर्मेट में आप एक्सप्रेस करो. मतलब कि dy बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए. ठीक है,
और P को आइडेंटिफाई कीजिए, Q को आइडेंटिफाई कीजिए कि P का वैल्यू क्या है, Q का वैल्यू क्या है, और उसके लिए सबसे पहले dy बाई ds का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप इवेलुएट करना है, आपको निकालना है IF। IF मीन्स व्हाट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। IF निकालना है मतलब कि आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे कैसे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू होता है e टू द पावर p dx का इंटीग्रेशन, ठीक है, e टू द पावर p dx का इंटीग्रेशन। उसके बाद आपका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को y से मल्टीप्लाई करो, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q इंटू dx प्लस c। आप एक एग्जाम्पल देखो, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिर एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। आप पहले इसको अच्छे से देख लो कि सबसे पहले हम लोग को पूरा इक्वेशन को कन्वर्ट करना है इस फॉर्मेट में, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, उसका फॉर्मूला ये होता है, और उसके बाद सॉल्यूशन का इतना होता है। तो इतना को इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई में हमें कुछ भी नहीं करना है, ज्यों का त्यों छोड़ देना है, इसे इंटीग्रेट कर देना है प्लस सी, दैट्स इट, ठीक है। चलिए, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसका आपको निकालना क्या है, जनरल सॉल्यूशन। तो आप ध्यान से देखिए, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ठीक है। तो सबसे पहले आपने वी हैव, हमारे पास है, हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस 7x, ठीक है। यहाँ p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू 2 है, और q का वैल्यू क्या है, तो q का वैल्यू है e टू द पावर माइनस 7x, ठीक है। ये हमारा p है, ये हमारा q है। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको एक्सप्रेस करना था इस इक्वेशन को, इस फॉर्मेट में मैंने एक्सप्रेस कर दिया है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ आपको अगर यहाँ पे dy बाई डी एक्स का कुछ भी कॉफिशिएंट और रहता 1 के अलावे, तो हम लोग उसको फिर क्या करते, उसको हम लोग वहां डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पर डिवाइड करने का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। सेकेंड स्टेप हमारा क्या था, हम लोगों को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, e टू द पावर p dx का इंटीग्रेशन। तो e का e, p का मतलब है 2, dx का इंटीग्रेशन, e का e, 2 का 2, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, तो e टू द पावर 2x। अब हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, कल मैंने आपको जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में बताया था, ठीक है। जब हमारा y और x का वैल्यू दिया रहेगा और उससे हम इनिशियल वैल्यू दिया रहेगा, y और x का इनिशियल वैल्यू दिया रहेगा और हम लोग c निकालते थे, तो उसको हम लोग बोलते थे पर्टिकुलर वैल्यू। और अगर हम लोग c नहीं निकाल रहे हैं, c के टर्म में ही आंसर को छोड़ रहे हैं, तो वो हमारा जनरल सॉल्यूशन। c के रूप में ही आंसर छोड़ रहे हो तो वो हमारा जनरल सॉल्यूशन। और c को नहीं लिख रहे हो आप, c को निकाल रहे हो, कैसे निकाल रहे हो, x और y का वैल्यू पुट करके निकाल रहे हो, तो वो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। सो नाउ जनरल सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो भी आएगा इस पूरे का इंटीग्रेशन प्लस c। सो दिस इंप्लाइज दैट y का y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू क्या था, e टू द पावर 2x, q का मतलब क्या था, e टू द पावर माइनस 7x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 2x, इतना का इंटीग्रेशन dx प्लस c। सो दिस इंप्लाइज दैट y e टू द पावर 2x, e टू द पावर माइनस 7x, e टू द पावर 2x, दोनों का बेस से पावर को ऐड कर दीजिए, तो e टू द पावर क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा, माइनस 7x प्लस 2x, दोनों का बेस से में पावर को ऐड करेंगे तो माइनस 5x, इतना dx इंटीग्रेशन प्लस c। सो दिस इंप्लाइज दैट e टू द पावर माइनस 5x का माइनस 5x, और कांस्टेंट में माइनस 5 है, तो ये हमारा माइनस 5 प्लस c। सो दिस इंप्लाइज दैट y इंटू ई टू द पावर 2। आप इतने में भी आंसर छोड़ सकते हो, या फिर आप चाहो तो इस ई टू द पावर 2x को दोनों में डिवाइड भी कर सकते हो, या फिर इतने में ही आंसर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, आपको निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब पक्का आपको y और x का इनिशियल वैल्यू गिवन रहेगा। तो जब y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू क्या है, π/2 है, ठीक है। ये आपका इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है, इसीलिए आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए dy बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट 1 है, तो कुछ भी डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। सो वी हैव, हमारे पास है, हमारे पास क्या है, हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल्स टू 4x कॉसेक x, ये हमारे पास है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले p इक्वल्स टू क्या है आपका, तो p के जगह पे आपका कॉट एक्स है, q के जगह पे क्या है आपका, q के जगह पे आपका 4x कॉसेक x है,
ठीक है, 4x cos x, p की जगह पे cot x और q की जगह पे 4x cosec x है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको एक्सप्रेस कर दिया लीनियर फॉर्मेट में, p और q को आइडेंटिफाई कर लिया। आफ्टर देन वी विल फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज e टू द पावर p dx इंटीग्रेशन। नाउ e का e, p का मतलब क्या है आपका cot x dx का इंटीग्रेशन। तो e टू द पावर cot x का फॉर्मूला क्या होता है, log sin x। ठीक है, log sin x का मॉड। तो अब आपका e और log आपको पता है, इसका बेसिक प्रॉपर्टी e टू द पावर log होता है तो दोनों कैंसिल होता है, तो यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा आपका sin x। ठीक है, तो इसका वैल्यू आपका क्या बच जाएगा sin x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया sin x। अब हम लोग निकालेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के क्या होता है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है सॉल्यूशन का फॉर्मूला आपका क्या होता है, सॉल्यूशन का फॉर्मूला आपका होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस पूरे का इंटीग्रेशन प्लस c। सो दिस इम्प्लाइज दैट y का y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू निकाला था हम लोगों ने sin x, q का मतलब कितना था 4x cosec x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब कि sin x, इस पूरे का इंटीग्रेशन प्लस c। ठीक है, प्लस c। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो दिस इम्प्लाइज दैट y sin x, तो y sin x इज इक्वल्स टू 4x cosec x और sin x कैंसिल हो जाएगा ना, आपको पता है ना cosec x का वैल्यू होता है 1/sin इंटू साइन, तो sin कैंसिल 1, तो 4x खाली हो जाएगा इतना dx प्लस c। 4 का 4, x का मतलब क्या हो जाएगा x² प्लस c, 2 2 जा 4 यानी कि 2x² प्लस c। तो y sin x इक्वल्स टू इतना आंसर। आप चाहो तो sin x को डिवाइड भी कर, अच्छा इतना आंसर नहीं, यहाँ हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना था, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या था, व्हेन जब y बराबर 0 है, x बराबर क्या है π/2 है, सो देयरफॉर y का y के प्लेस पे हम लोग 0 इंटू साइन x, तो साइन π/2 इज इक्वल्स टू 2 का 2 x² यानी कि π/2 का होल स्क्वायर प्लस c। तो 0 इंटू एनीथिंग इक्वल्स टू 0 और 2 का 2 ये हो जाएगा मेरा π² प्लस c, यानी कि 2 1 जा 2 2 जा, तो 0 इज इक्वल्स टू π² प्लस c। सो दिस इम्प्लाइज दैट c का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो -π²/2। ठीक है, तो c का वैल्यू क्या आ गया -π²/2, ये हमारा c का वैल्यू हो गया -π²/2। अब ये जो भी वैल्यू उसको आप इसमें पुट कर दो। ठीक है, इस इक्वेशन में आप पुट कर दो c के वैल्यू, तो ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आप इतने में ही आंसर छोड़ते तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन होता, और आप c का वैल्यू निकाल के, ये इसको बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन को पुट करके c का वैल्यू निकालने पर और साथ ही साथ इसका वैल्यू पुट करने पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा y sin x इक्वल्स टू 2x² प्लस c के जगह में -π²/2। चलिए पुट करते हैं, तो ये आपका हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज व्हाट, तो y sin x इक्वल 2x² -π²/2। ठीक है, ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, एक और फॉर्मेट था ना, एक फॉर्मेट क्या था, dx/dy। जब dx/dy था तो ये हमारा क्या होता था, px होता था इज इक्वल्स टू q। यहाँ पर p और q किसका फंक्शन होता था, y का फंक्शन होता था। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, इसका सॉल्व करने का वर्किंग रूल हमारा क्या होता है, तो बहुत इजी है। इसको सॉल्व करने का वर्किंग रूल हमारा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक्सप्रेस कर लिए, एक्सप्रेस द इक्वेशन इन dx/dy प्लस px इज इक्वल्स टू q। सबसे पहले हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस करने के बाद हम लोग निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e टू द पावर p dy। यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाता है, p dy हो जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है, जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हम लोग लास्ट में निकालते हैं, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इक्वल्स टू आपका हो जाता है, वहाँ y इंटू था, यहाँ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इस पूरे का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में प्लस c। बस ये आपका अंतर आता है, करना आपको वही रहता है, बहुत ज्यादा आपका डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपका डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ आपका मेन क्या होता है, तो आपका मेन जहां पे x था वहां y हो जाता है, मतलब
उसमें क्या था आपका, एक्सप्रेस किए हैं, एक्सप्रेस करने के बाद हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर में e टू द पावर p dx होता था, और यहाँ पे हमारा e टू द पावर p dy हो जाता है, पहला अंतर। दूसरा, यहाँ पर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर था वहां पे, और यहाँ पर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। यहाँ पर dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, वहां पर dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे करते हैं हम लोग इसको। आप देख रहे हो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस। ठीक है, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो ये हमारा सबसे पहले लीनियर इक्वेशन में दिख तो नहीं रहा है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन तो ये है नहीं। गिवन हमारे पास क्या है, dy बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये आप देखिए, ये x प्लस वाई का ये पूरे के साथ है dy बाई डी एक्स के, तो ये तो हमारा ऐसा फॉर्मेट तो होता नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग उस साइड भेजते हैं। तो ये हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस वाई इतना हो जाएगा। अब अगर इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये dx बाई dy हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये x प्लस वाई हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज, दोनों को भेजिए इधर, तो ये dx बाई dy, ये x वाला पार्ट इधर आया कि y वाला पार्ट इधर आएगा, तो ऑब्वियसली x वाला पार्ट इधर आया। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, dx बाई dy प्लस px इज इक्वल टू q, और q किसका फंक्शन होता है, y का फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये हमारा x इधर आएगा, मतलब ये माइनस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू वाई। इसको आप और अरेंज करोगे तो dx बाई डी वाई प्लस p के जगह में -1 x का x इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर p का वैल्यू क्या है, -1, और q का वैल्यू क्या है, y। आपको कंपेयर करना पड़ेगा अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो dx बाई डी वाई, ये x हमारा इधर आएगा तो -x इज इक्वल टू वाई। x को क्यों लाएं, क्योंकि आप यहाँ फॉर्मेट देखो, आप यहाँ फॉर्मेट देखो, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। यहाँ x अगर dx बाई डी वाई है तो px होता है, इसीलिए हम लोगों ने वहां पर वैसा किया था। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, p और q का तो वैल्यू निकल गया। अब हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, e टू द पावर p dy का इंटीग्रेशन, e का e, p का मतलब है -1 इंटू डी का इंटीग्रेशन, e का e ये माइनस डी वाई, तो -1 का -1 इंटू डी वाई का क्या हो जाएगा, y, मतलब ये e टू दी पावर -y हो गया। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आप देख पा रहे हो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का फॉर्मूला x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेट q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। सो दिस इम्प्लाई x का x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर क्या था, -y। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू q का वैल्यू क्या था हमारा, q का हमारा y था, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब e टू दी पावर -y dy का इंटीग्रेशन प्लस c। सो u इंटू वी ये फिर से आ गया ना, तो बाई पार्ट्स में इसको आप सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, ILATE एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में, तो दिस इंटू वाई इंटू इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर -y बाय -1, अगेन माइनस y का डिफ्रेंसिएशन मतलब कि 1 इंटू इसका इंटीग्रेशन मतलब e टू दी पावर -y बाय -1, और ये जितना होगा इस पूरे का इंटीग्रेशन इतना प्लस c। सो दिस इज इक्वल्स टू y e टू दी पावर -y, y बाय -1 मतलब कि -y e टू दी पावर -y माइनस प्लस 1 इंटू e टू दी पावर -y मतलब e टू दी पावर -y dy प्लस c। सो दिस इज इक्वल्स टू -y e टू दी पावर -y प्लस e टू दी पावर -y का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू दी पावर -y बाय -1 इतना प्लस c। सो दिस इज इक्वल्स टू -y e टू दी पावर -y प्लस माइनस e टू दी पावर -y प्लस c। तो x इंटू e टू दी पावर -y इक्वल्स टू इतना, या फिर अगर आप चाहो तो इसको आप डिवाइड कर दो, तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करेंगे इससे तो आपका e टू दी पावर -y टू दी पावर -y कैंसल, यानी कि ओनली -y, इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस e टू दी पावर -y बाई e टू दी पावर -y यानी कि -1 प्लस c बाई e टू दी पावर -y यानी कि -y -1 प्लस c, ये ऊपर जाएगा तो e टू दी पावर प्लस y। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू इतना आंसर। ठीक है, आप चाहो तो इसको माइनस कॉमन भी निकाल सकते हो, नहीं भी निकाल सकते हो, इतने में ही आंसर, आप तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका
ये आप हम लोगों ने क्या किया, इसे डिवाइड कर दिया इस पूरे से। तो पूरे से डिवाइड मतलब एक बार इससे डिवाइड, फिर इससे डिवाइड, फिर इससे डिवाइड। जब इससे डिवाइड होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे डिवाइड होगा तो c बाय दिस मतलब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो e⁻y। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन का जो 4 मेथड था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, तो अपने नेक्स्ट क्लास में मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूंगी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ही पार्ट है, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से स्टार्ट करेंगे, और साथ ही साथ उसके बाद हम लोग थोड़ा सा लैपलेस और फूरियर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखिए, जहां डाउट होता है वहां आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।